आज हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, दुनिया का आठवां अजूबा जिसे दुनिया प्यार की निशानी के रूप में देखती भी है और जानती भी है, जिसका नाम है ताजमहल। आइए आज जानेंगे कि आखिर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, किसकी याद में करवाई गई थी और ये ताजमहल हमारा कहां पर अवस्थित है। ये टोटल जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे और एक एक बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे मेरे साथियों। तो चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक पर फोकस करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम ही है ताजमहल। यानी कभी किसी की याद में किसी ने कुछ बनाया जिसको दुनिया प्यार के निशानी के रूप में आज देखती भी है और जानती भी है, जिसका नाम दिया है ताजमहल। नाम क्या है? ताजमहल। कहते ना कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तू इतनी खूबसूरत होती, न मैं तुझ पे फिदा होता। वही बात है, आज फिदा वाली बात है कि शहंशाह है जो किसी बेगम पर यानी एक लड़की पर फिदा हो जाते हैं, उन्हीं की पूरी कहानी है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है हमारा ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो कि भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर बसा है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा है। किसकी खूबसूरती में? ताजमहल में। ताजमहल की खूबसूरती में कहता है कि अद्भुत सफेद संगमरमर का बना है, जिसका नाम है ताजमहल। और यह एक पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और भारत के समृद्ध इतिहास का क्या है? प्रतीक है। यानी इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि मुगल शहंशाह के द्वारा बनाया गया है प्रेम की निशानी, जिसका नाम है ताजमहल। तो आगे देखेंगे कि प्रेम की निशानी जो ताजमहल है, इसका निर्माण आखिर किसने करवाया था और क्यों करवाया था। अब देखो, बात करते हैं थोड़ा सा कि मुमताज यानी एक लड़की है, उसका नाम है मुमताज महल, जिसका जन्म होता है दोस्तों 27 अप्रैल 1593 को। ये शहर है आगरा। अगर आगरा की बात करें तो इस शहर की स्थापना सिकंदर शाह लोदी के द्वारा कराई गई थी। किस शहर का? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर शाह लोदी, यानी लोदी वंश के शासक हैं, जिसका नाम है सिकंदर शाह लोदी। इन्होंने ही आगरा शहर का निर्माण करवाया था और यहीं पर एक खूबसूरत लड़की का जन्म होता है, जिसे प्यार से यजुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि मुमताज महल की शादी 10 मई 1612 को हुआ था, लेकिन इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल शहंशाह है, जिनका नाम है शाहजहां, नाम क्या है उनका? शाहजहां। ये काफी लौलिंदार कहने का मतलब काफी दिल लगाने वाले व्यक्ति हुए और ऐसे व्यक्ति जो थे ना, इनकी मुलाकात एक मार्केट में, एक बाजार में होती है मुमताज महल से, और देखते ही इन्होंने क्या कर दिया? अपना दिल उसके नाम कर दिया और उसे अपना बेगम बनाने का सपना अपने आंखों के अंदर देखने लगा। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों शाहजहां। एक कहावत है ना, एक कहावत है कि न तू छत पे जाती न मैं तेरा दीवाना होता, न तू छत पे जाती न मैं तेरा दीवाना होता, और न मैं तुझको इतना गौर से देखता और न तू मुझे इतना गौर से देखती, और न मैं तुझ पे फिदा होता और न ये नौबत आज आती। से वाली बात हो जाती है शाहजहां के विषय में और कहता है कि 10 मई 1612 को इन्होंने शादी तो किया था, लेकिन शादी से पहले इन्होंने क्या किया था? सगाई किया था। सगाई हुई थी 1607 में। कब हुई थी? 1607 में। और 5 साल के बाद यानी 1612 में वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था शाहजहां साहब को, और दोनों क्या हो गए? एक हो जाते हैं। उस लड़की का नाम है मुमताज और लड़का का नाम है शाहजहां। देखिए, यानी सारा का सारा करामात है आंखों का। यानी आंखों ने देखा, उनको दिल दे दिया, पसंद कर लिया, उनके लिए दिल धड़कने लगा, और उसके बाद एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके बाद इनको लगा कि उसके बगैर हम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब कहता है कि ताजमहल के निर्माण के पीछे मुगल सम्राट शाहजहां
और मुमताज महल की गहरी प्रेम कहानी है। पहले ही हमने बताया था कि अगर प्रेम ना होता तो इतनी बड़ी इमारत ना बनती, अगर इमारत ना बनता तो आज देखने के लिए इतने दूर से पर्यटक ना आते, जिसका नाम है ताजमहल। कहता है कि मुमताज महल का असली नाम था यजुमंद बानो बेगम। नाम क्या था? अजमंद बानो बेगम। कहता है कि शाहजहां उनसे बहुत प्यार करते थे और ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को यूं तो 14 पत्नियां थी, लेकिन 14वीं पत्नी में सबसे ज्यादा प्यार करते थे किससे? मुमताज महल से कर। और कहता है ऐसा इतिहास कि 19 साल की आयु में 19 साल की आयु में इनकी बेगम यानी मुमताज ने 14 बच्चे को जन्म दी थी। अब बताइए ये कौन सी प्यार है भाई कि उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि मैं जिसको इतना ज्यादा मानता हूं और उससे इतना मेरा स्नेह है, तो उनका तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए था ना। और दुनिया की सबसे खूबसूरत जो चीज थी इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था मुमताज। और ये 14वें बच्ची को जन्म देते समय 1631 में क्या हो जाती है? एक जगह है बुरहानपुर और वहीं पर इनका निधन हो जाता है। उस महिला का नाम था मुमताज। नाम क्या है? मुमताज महल। अब देखिए किसी की पत्नी है, किसी की बेगम है, जिसे इतना ज्यादा प्यार कोई कर रहा हो और वो उनके जीवन से चल जाए तो ऐसा मानो जैसे लगता है कि जीवन में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यही हाल हो जाती है शाहजहां साहब की। यूं तो कहने को 14 पत्नियां थी, 14 में सबसे ज्यादा मानदान क्या करते थे मुमताज का। और मुमताज के बाद इनको ऐसा लगा कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, इसी कारण से उन्होंने क्या कर दिया? प्रेम की निशानी के तौर पर एक महल का निर्माण करवाया, जिसका नाम था कौन सा महल? मुमताज महल नहीं, उसका नाम था ताजमहल। कौन सा महल? ताजमहल। अब चले आगे। अब देखो कहता है क्या कि ये जो साहब है जिसका नाम है शाहजहां साहब, ये ताजमहल का निर्माण तो करवाए आगरा में। कौन सा महल दोस्त? ताजमहल। अब इस ताजमहल को ना और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है रौजा ए मुनव्वरा, यानी ताजमहल को रौजा ए मुनव्वरा के रूप में भी जानी जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्यारे, देखिए कहावत है ना कि दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, और जिससे एक बार मोहब्बत हो जाए फिर दोबारा उसकी सूरत देखी नहीं जाती। बस यही कुछ बात हो गई थी शाहजहां और मुमताज के बीच में, और इसी कारण से दोनों एक दूसरे से क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। और प्रेम के साथ साथ में निकाह भी कर लिए, उनको अपना प्यारी बेगम भी बनाए। और इस तरह से क्या हो गए? दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुकी हैं, जिसका नाम है मुमताज महल। अब देखते हैं शुरुआत यानी निर्माण की प्रक्रिया, यानी किसके निर्माण? ताजमहल का। कहता है कि ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, चूंकि 1631 ईस्वी में मुमताज का निधन हो गया था और 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब कहता है 1653 ईस्वी तक यह पूरा हो चुका था और इसको बनने में लगभग 22 साल का समय लग गया। बताइए इतने वर्षों के बाद जाकर के दुनिया के सामने एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, प्रेम की निशानी जिसका नाम था ताजमहल। अब कहता है कि शिल्पकार और कारीगर, यानी किसने इसका ढांचा बनाया, किसने इसको आर्किटेक्ट किया, ये सारा बात लिखा है। कहता है कि इस भवन के इमारत के लिए, इमारत को बनाने के देश विदेश से लगभग 20,000 मजदूरों को बुलाया गया था। कहता है कि शिल्पकार, वास्तुकार और कारीगरों को बुलाया गया और कहा जाता है कि इसका मुख्य रूपांतर कर्ता उस्ताद अहमद, यानी मेन जो है बनाने वाले उस व्यक्ति का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। परीक्षा में पूछेगा कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी साहब थे। अब कहता है ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर, कौन संगमरमर? सफेद संगमरमर इसमें लगाया गया है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जाकर के ताजमहल का निर्माण हुआ।
कहता है कि इसकी दीवारें पर जो नक्काशी की गई है उसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। यानी यहाँ के कारीगर शायद इटली गए होंगे और इटली जाकर के वहां का नक्काशी यानी कलाकारी सीखे होंगे, तब जाकर के ताजमहल में इतना बढ़िया नक्काशी किया गया होगा। कहता है कि उस समय ताजमहल के निर्माण में लगभग 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था और अभी के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है करीब करीब कितना हजार, 7,000 करोड़ यानी 7 अरब के आसपास खर्च किया गया था। उस जमाने की बात है और एट प्रेजेंट में अगर देखिए, अगर कैलकुलेशन करें तो 7,000 करोड़ रुपया और उस जमाने का था 3.2 करोड़ का, यानी इतना ज्यादा खर्च किए जिससे कि कल के डेट में क्या हो गया, एक खूबसूरत इमारत का निर्माण तो हुआ, लेकिन शाहजहां साहब का पूरा आर्थिक कोष क्या हो गया, खाली हो गया था। ऐसे कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इतना अंधाधुंध जो खर्च किए थे पैसों का, जिसके कारण क्या हो गई थी, राज्य में अकाल पड़ गया, काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई थी। और इन्हीं का एक बेटा था, बेटा का नाम था क्या भाई, औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के रूप में भी जाना जाता था, जिसने कहा था कि मेरे पिताजी अगर प्यार में पागल न हुआ करते तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह अकेला ये औरंगजेब हुआ करता। इसी कारण से शायद उन्होंने क्या कर दिया था, 1658 में अपने पिता को कैद कर लिया था और कैद कर करके उनको जेल में डाल दिया था। चलो थोड़ा सा आगे बातें करते हैं। देखो ताजमहल की विशेषता है। अब कहता है कि इसके परिसर में एक मस्जिद है, चूंकि मुसलमान है तो मस्जिद जाना जरूरी है, वहां पर जाएंगे तो खुदा का इबादत करेंगे। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करेंगे। साथ में अतिथि गृह था, यानी गेस्ट रूम का भी निर्माण करवाया था और साथ में एक विशाल बाग का मतलब बगीचा था। कहता है कि यह फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अद्वितीय संगम है। अब कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर क्या कर दिया, इसको घोषित कर दिया था। कब, 1983 में। ये हमारा 8वां अजूबा है, प्रेम की निशानी जिसे कहते हैं दोस्त ताजमहल। क्या कहते हैं, ताजमहल। साथ में कहता आज भी ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर के लाखों पर्यटक आते हैं और उस पल को याद करते हैं जिस पल में शायद ये हमारा ताजमहल बनके तैयार हो गया होगा। और कैसा एक अटूट रिश्ता था, विश्वास था, प्रेम था कि अपनी पत्नी की याद में, अपनी बेगम की याद में इन्होंने थोड़ा भी खर्च का ख्याल न किया और इन्होंने एक ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया जिसे आज भी लोग देखने के लिए आते हैं और आते ही नहीं है बल्कि अपनी आंखों से दीदार करके ये सोचते हैं कि कैसा उन लोगों का आपस में स्नेह था। अब कहता है कि अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रेम की एक अजर अमर क्या है, निशानी के रूप में आज भी इतने वर्षों के बाद भी खड़ा है, जिसका नाम है ताजमहल। नाम क्या है, ताजमहल। अब ये था पूरी की पूरी ताजमहल की कहानी। उनका जन्म कब हुआ, शादी कब हुई, कितने बच्चे को जन्म दिए, कब मर गई, उसके बाद इनके शौहर ने इनकी याद में एक जीता जागता उदाहरण बनाया जिसका नाम था ताजमहल। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे और जहां भी रहेंगे मस्त रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, अपने सपनों को हमेशा पूरा करने के लिए अक्सर अपने कदमों को बढ़ाते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, फिर से एक नई वीडियो के साथ आनंद से आप लोगों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।